दूसरा जो हमारा टॉपिक है, सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है आपको पता है कि जैसे अभी इस समय अब ये हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक रिलेटेड है आपके इंडियन पॉलिटी से टॉपिक रिलेटेड है जो हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में जो टॉपिक है ये प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है, चर्चा में है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स भी होगा और साथ साथ में आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा। और ये जो टॉपिक है काफ़ी जगह आपको काम आएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि अभी हाल में इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, तो देखिए हम जब बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूं कि ये जो है चर्चा में क्यों है। आपको मालूम है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन होते हैं, और जब निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा पहले थी वो लोकसभा 17th लोकसभा थी, 17th लोकसभा, और आफ्टर इलेक्शन अभी जो सरकार बनी है चुनाव के बाद वो है अभी जो है 18th लोकसभा आ रही है, ठीक है। ये चीज पहले आप समझ लो कि अभी जो सरकार आई है, अभी जो लोकसभा आई है वो 18th लोकसभा आई है, 18वीं। होता ये है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने का मतलब भंग हो जाती है लोकसभा, कि मतलब जो मंत्री थे पहले, जो एमपी थे पहले, अब वो एमपी नहीं होंगे, क्योंकि अब जो आएंगे वो न्यूली इलेक्टेड होंगे। मतलब लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543 है, 543। तो यहाँ पे जो नए न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, नए नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, वो जब लोकसभा में आएंगे तो उनकी सदस्यता नहीं रहती, डिसॉल्व होते ही वो चले जाते हैं। लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, जिसको हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं, जो लोकसभा के जो कह सकते हैं लोकसभा के जो कार्यकाल कामकाज होते हैं उनको देखता है, लोकसभा का प्रमुख होता है, हेड होता है वो, जिसे स्पीकर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पीकर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी स्पीकर ही हैं। 17th लोकसभा के 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला साहब। जो श्री ओम बिरला साहब हैं ये अभी भी स्पीकर हैं। अब आप बोलोगे सर लोकसभा तो नहीं आ गई, वो कैसे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नई लोकसभा आएगी तो कितने बजे आएगी? 11 बजे आएगी। 11 AM पर जो है सेशन स्टार्ट होगा, 11 बजे। और 11 बजे जब सेशन स्टार्ट होगा तो 11 बजे पूछेंगे कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला साहब नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पिछली लोकसभा के थे। क्या मेरी बात आपको ये समझ में आई है? आप सोचिए जरा। तो होता क्या है कि जब नई लोकसभा बैठेगी पहले दिन, अभी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो 11 बजे एक नए स्पीकर आएंगे। ओम बिरला साहब नहीं होंगे, नए स्पीकर आएंगे। और जो
नए स्पीकर आएंगे उनको हम बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर। 11 बजे जो नए स्पीकर आएंगे उनको बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जब संसद का पहला सदन, जब पहला सेशन जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी जो कह सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज होती हैं पूरी करनी होती है। जैसे क्या क्या करना होता है, जैसे कि लोकसभा में जो भी सदस्य हैं जब वो लोकसभा में बैठेंगे, लोकसभा में तो बैठने से पहले, लोकसभा में बैठने से पहले उनको शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, ओथ, उनको कसम खानी पड़ती है। और वो जो ओथ लेंगे, उनकी जो शपथ की प्रक्रिया है, ठीक है, वो तीसरी अनुसूची के हिसाब से, जो थर्ड शेड्यूल है उसके हिसाब से होती है, तीसरी अनुसूची के हिसाब से होती है, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से होती है। और वो जो है शपथ लेते हैं। लेकिन सवाल एक है, क्या कि ओम बिरला साहब तो अध्यक्ष है नहीं, स्पीकर है नहीं, तो नया स्पीकर कौन होगा? इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाती है कि साहब उस दिन 11 बजे जब मंत्री लोग होंगे, जो मतलब मंत्री का मतलब मेंबर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, गलत मत समझिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, तो उसकी तैयारी पहले कर ली जाती है। क्या तैयारी की जाती है? देखिए, लोकसभा में से एक सीनियर मोस्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकसभा में से एक सीनियर मोस्ट कोई भी जो कैंडिडेट होता है, जो सीनियर होगा, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इतना क्लियर है? अब आप मुझे बोलेंगे सर वो सीनियर जो होगा वो एज में होगा क्या? नहीं, सीनियर उसे कहेंगे जिसने लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा, लोकसभा में एज ए मेंबर वो ज्यादा टाइम रहा हो, 7 बार मेंबर बन के आया हो, 8 बार मेंबर बन के आया हो, उसे ही हम सीनियर कहेंगे। इसका मतलब एज से नहीं है, इसका मतलब उम्र से नहीं है। क्लियर हुआ? यहां पे होता यह है कि आप जितने लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी कि भाई प्रोटेम स्पीकर कौन बन सकता है। तो उस लिस्ट में देखा जाएगा सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट कौन है, सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, सबसे ज्यादा टाइम कौन रहा है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम रहा होगा उसको फोन करके पूछा जाता है, हाँ भाई हम आपको प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो फोन पे बोल देंगे हाँ हाँ मैं तैयार हूं, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके असेंट के साथ में वो तैयार हो जाएंगे और प्रोटेम स्पीकर बन जाएंगे, उनका नाम तय हो जाएगा। अब देखो ये नाम भेजा जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट साहब के पास, कि हम इनको प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं, और राष्ट्रपति जी अपना अप्रूवल दे देंगे, मतलब राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट साहब का। ठीक है साहब, प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट कर दिया। अब जिस दिन पहला सेशन होगा तो कितने बजे होगा? 11 बजे। ठीक है, 11 बजे जो सेशन स्टार्ट होगा, पहला सेशन, तो फिर ये जो प्रोटेम स्पीकर साहब हैं ये राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे सुबह ही सुबह, राष्ट्रपति जी के पास सुबह ही सुबह पहुंच जाएंगे। और प्रेसिडेंट साहब जो हैं राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में वहीं पे जाके जो है उनको ओथ दिला देंगे प्रोटेम स्पीकर। जनरली टाइम 9:30 बजे का होता है, मॉर्निंग में, सुबह 9:30 बजे वहां जाएंगे राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी उनको ओथ दिला देंगे, अपॉइंट तो कर ही दिया है, ओथ दिला देंगे। और जब उनको ओथ मिलेगी तो तुरंत वो वहां से निकलेंगे और संसद में चले जाएंगे। तो 11 बजे
सोचो आप, 11 बजे स्पीकर कौन होगा? स्पीकर नहीं होगा, प्रोटेम स्पीकर होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, 11:59 अगर आप देखो, करेक्ट 11:59 तक मेरे सेंस में यही, मेरी समझ यही कहती है कि उनको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, लेकिन जब उनको शपथ दिला दी जाएगी, अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो जैसे वो 11 बजे आएंगे तो 11 बजे हमें नए प्रोटेम स्पीकर देखने को मिलेंगे। अब साहब प्रोटेम स्पीकर क्यों बना दिया? प्रोटेम स्पीकर इसलिए बना दिया ताकि जो न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनमें से ही बनाया गया, देखो कोई बाहर से नहीं आया, उन्हीं में से बनाया गया, सीनियर मोस्ट। तो इन साहब का काम क्या होगा? इन साहब का काम ये होगा कि जो नई लोकसभा है, नई लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, न्यूली इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको ओथ दिलाई जा सके, क्या ये आपको समझ में आया कि प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? क्या ये आपको समझ में आया कि प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। किसको? न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो ओथ होगा वो राष्ट्रपति जी, जो प्रेसिडेंट साहब है, ये खुद दिलवाएंगे या फिर अपने द्वारा किसी पर्सन के द्वारा, जिसको उसके लिए वो उनके बिहाफ पर भेजेंगे। तो कहने का मतलब, अगर मैं बहुत कंक्लूड करूं इसको, तो इनका काम, इनकी ड्यूटी ये होती है कि नए जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं उनको ओथ दिलाई जा सके, ये काम करवाते हो। दूसरा जो नई लोकसभा है वो अपने स्पीकर को क्या कर सके? स्पीकर को चुनाव कर सके, या नए स्पीकर को चुना जा सके, या नए स्पीकर को बनाया जा सके, या नए डिप्टी स्पीकर को बनाया जा सके। ये क्या काम करेंगे? शपथ दिला देंगे, नए स्पीकर आ जाएगा, नए स्पीकर का भी हो जाएगा कि नया स्पीकर कौन होगा, नया डिप्टी स्पीकर कौन होगा। और जब ये हो जाएगा, नए स्पीकर भी बन जाएंगे, डिप्टी स्पीकर भी बन जाएंगे, तो ये पोस्ट ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। फिर प्रोटेम स्पीकर नहीं रहेंगे। तो स्पीकर बन गए ना, बिकॉज स्पीकर बन गए। अब देखो, जो शपथ दिलाई जाएगी, जो शपथ का प्रोसीजर है, शपथ का मतलब क्या होता है? ओथ। तो ओथ का जो प्रोसीजर है वो 543 लोगों के लिए, आप सोचो, ओथ का जो प्रोसीजर है ये 543 लोगों के लिए। अभी 543 लोगों के लिए तो टाइम लगेगा ना भाई। अब एक प्रोटेम स्पीकर के भरोसे सब थोड़ी नहीं छोड़ दिया जाएगा। 543 को तो पता चला 2 दिन लग गए, तो प्रोटेम स्पीकर साहब भी थक जाएंगे ना। तो इसके लिए क्या होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए 3 और लोगों को, क्या बताएं, 3 और लोगों को, 3 और सीनियर मोस्ट जो मेंबर होते हैं, उनकी भी एक लिस्ट जारी कर दी जाती है, उनसे भी टेलीफोन पे पूछा जाता है। तो एक तो कौन हो गए? प्रोटेम स्पीकर हो गए, दूसरे 3 और मेंबर हो गए। और ये 3 मेंबर भी और चुने जाते हैं, किस लिए? ये इसलिए चुने जाते हैं, इनका नाम इसलिए रखा जाता है ताकि कि ये जो 543 मेंबर्स हैं, इनको शपथ दिलाई जा सके, इनको जो है शपथ दिलाई जा सके। अब उनको तो प्रोटेम स्पीकर साहब तो कहाँ जाएंगे? प्रोटेम स्पीकर साहब जाएंगे कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। और बाकी तीनों लोगों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो संसद में दिलाई जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर। वो सब लोग नहीं जाएंगे उधर। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटेम स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, कोई भी वहां पे जो है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे खास बात है, मैंने आपको बताया आर्टिकल में तो नहीं दिया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है, बट स्पीकर को कभी ओथ नहीं दिलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्पीकर बनता है उसको ओथ नहीं दिलाई जाती, उसको शपथ नहीं दिलाई जाती एज ए स्पीकर, एज ए मेंबर दिलाई जाती है, एज ए स्पीकर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल है 94, आर्टिकल 94 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 94 की बात कर रहा हूं। states whenever the house of the people is dissolved, the speaker shall not vacate the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People. क्या समझ में आया? मैंने आपको आर्टिकल 94 बताया है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? अनुच्छेद 94 यही कहता है जो मैंने आपको समझाया। अनुच्छेद 94 में ये कहा गया है कि जब भी लोकसभा को भंग किया जाएगा, इसको डिसॉल्व किया जाएगा, तो स्पीकर की जो पोस्ट होगी, उसका जो ऑफिस है वो खाली नहीं होगा बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। डिसॉल्व होने के बाद स्पीकर का पोस्ट डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी पोस्ट भंग नहीं होगी। ये आर्टिकल 94 कहता है। आप इसको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 94 में क्या है, इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल दिखाया है, इसलिए बताया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर बनाया जाता है, जो भी स्पीकर बनाया जाएगा, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में बनाया जाता है। सिंपल मेजोरिटी के साथ में बनाया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर को अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? मीन्स फॉर टाइम बीइंग और टेम्परेरी बोल सकते हैं ना, पर टेम्परेरी शब्द अच्छा नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, समझ रहे हैं? एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? टेम्परेरी शब्द जो है सही नहीं है, तो इसलिए हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर। However, the official handbook on the working of Ministry of Parliamentary Affairs speaks about the appointment and swearing
इन ऑफ स्पीकर प्रोटेम। क्या बोला मैंने आपको? मैंने बताया कि संविधान, कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है प्रोटेम स्पीकर का, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उसकी जो हैंडबुक है उसमें उनकी नियुक्ति एवं नियुक्ति के साथ साथ जो है उनकी शपथ प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। उनकी शपथ प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 99 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो ये कहता है आर्टिकल 99 कि जो ओथ दिलाई जाएगी न्यूली इलेक्टेड एमपी को, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं। और अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑफ बाय हिम, राष्ट्रपति के द्वारा किसी पर्सन को जो उनके बिहाफ पे अपॉइंट किया गया वो उनको शपथ दिलाए। स्पीकर के क्या काम होते हैं? स्पीकर के काम होते हैं, वो फ्लोर टेस्ट करा सकता है। फ्लोर टेस्ट ड्यूटीज अगर आपसे पूछी जाए कि प्रोटेम स्पीकर की ड्यूटी क्या होती है, फ्लोर टेस्ट करा सकता है। ड्यूटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, फ्लोर टेस्ट। दूसरा इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड ओथ प्रोसीजर। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का हम एक केस देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक हम केस देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो केस है वो है सुरेंद्रा बसंत शीर्षक केस, सेट केस। ये केस क्या कहता है? ये केस ये कहता है कि जो पावर स्पीकर की है, सेम पावर डिप्टी स्पीकर की है, प्रोटेम स्पीकर की है। मतलब ये मुद्दा चला था कि स्पीकर की पावर क्या वही होगी जो प्रोटेम स्पीकर की होंगी? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यस, प्रोटेम स्पीकर मींस स्पीकर। आप कैसे कर सकते हैं नहीं साहब प्रोटेम स्पीकर के पास पावर कम होगी? नहीं। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको वो सारी जानकारी दी जो आपके लिए जरूरी थी। जब आज आप देखिए जरा पार्लियामेंट के टॉपिक में जाइए, और पार्लियामेंट के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोटेम स्पीकर से, एक बार देख लीजिएगा। निश्चित रूप से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगा। और प्रोटेम स्पीकर से आपके पॉलिटी के प्रीलिम्स में, मेंस में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो है हमारा दूसरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी 2 मिनट रुकिए, जल्दी ही सिर्फ